हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ 2022 का क्वेश्चन पेपर कोड है 347 GH रसायन विज्ञान। इसको मैं आप लोगों को आज सॉल्व कराऊंगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था, जैसे ऑब्जेक्टिव। तो आज मैं आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन से सॉल्व कराऊंगा। यदि आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से दूसरे क्वेश्चन से। दूसरे क्वेश्चन का नंबर हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। का नंबर हमारा दिया गया है, सिल्वर CCP जालक बनाता है। इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। इसमें निकालना आपको सिल्वर का घनत्व निकालना है और दिया है परमाणु द्रव्यमान 107.9 U। ये U का मतलब है परमाणु द्रव्यमान। तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सलूशन दिया है। CCP जालक के प्रति एकक कोशिका में Ag परमाणुओं की संख्या Z बराबर 4 दिया है। किसी CCP जालक में एकक कोशिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो हमारा कितना होता है, 4 होता है। इसमें हमारा 4 दिया हुआ है। और आगे हमारा एकक कोशिका के कोर की लंबाई A हमारा दिया हुआ है 408.6 पिकोमीटर, और इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आप जानते हैं 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। आगे दिया हुआ है Ag परमाणु का द्रव्यमान। आपको लोगों को दिया है क्वेश्चन में Ag परमाणु का द्रव्यमान 107.9 ग्राम मोल इनवर्स दिया गया है, और मोल को हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम मोल इनवर्स में। अब आगे देखते हैं। आगे फार्मूला होता है एकक कोशिका में Ag का घनत्व D बराबर होता है Z इंटू M अपान A³ इंटू Na। इसको मैंने क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया। और जहाँ Na है एवोगैड्रो नंबर और Z हमारा क्या है, Z एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या है, और A हमारा है कोर की लंबाई दिया हुआ है। सब मान यहाँ दिया हुआ है। M है Ag का परमाणु द्रव्यमान। तो सभी मान को हम ले जाके समीकरण फर्स्ट में पुट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पुट किया गया है। और इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आया है वो 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है दूसरे का खा नंबर। क्वेश्चन है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। यदि विलयन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्रमशः P व P0 हों तो वाष्प दाब में अवनमन हमारा जो होता है वो P0 - P होता है, और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन P0 - P अपान P0 होता है। ये हमारा पहला हो गया। इसमें नीचे दिया गया है विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज में आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक। तो हमारा संबंध का व्यंजक है P0 - P अपान P0 इक्वल टू Chi B इक्वल टू N1 अपान N1 प्लस N2। N1 अपान N2 जो हमारा वो है वो मोल प्रभाज है, और यहाँ पर जो N दिया है हमारा N बराबर होता है W/M, उसी का मान यहाँ पर पुट किया गया है। तो ये हमारा समीकरण हो गया, संबंध हो गया। इसमें जो हमारा Chi B बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज, और P हमारा है विलयन का वाष्प दाब, P0 है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और N1 अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या है, और N2 विलायक के मोलों की संख्या है। और यहाँ पर हमारा W1 व W2 क्रमशः विलेय और विलायक के भार हैं, और M1 व M2 क्रमशः विलेय व विलायक के अणु भार हैं। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ग नंबर वाला, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। इसमें आइए हम लोग फिगर से पहले समझते हैं। यह हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिगर दिया हुआ है। इसमें जो हमारा विलयन घोला जाता है वो हमारा विलयन घोला जाता है HCl विलयन घोला गया है इसमें। और ये हमारा जो एक तार है, ये हमारा प्लेटिनम का तार है। प्लेटिनम का तार इसमें डुबाया गया है और यहाँ पर पेवर हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस इसमें प्रवाहित किया जा रहा है। ये हमारा U टाइप का ट्यूब उल्टा करके इस जार में लगाया गया है और ये हमारा प्लेटिनम का रॉड है। मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो प्लेटिनम हमारा होता है वो अक्रियशील अक्रिय धातु होता है, जो क्रिया बहुत कम करता है और इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर ये इसके प्लेट पर अधिशोषित हो जाता है, जो एक इलेक्ट्रोड का काम करता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे होता है 25 डिग्री सेल्सियस और एक एटीएम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है और 1 मोल सांद्रता पर होता है। इसे इसीलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। तो इसका पूरा मैटर लिखा गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैंने समझाया वही पूरा मैटर यहाँ पर लिखा गया है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरे का घ नंबर, विद्युत अपवहन की उपयोगिता। तो आइए समझते हैं कि विद्युत अपवहन की उपयोगिता क्या होती है। विद्युत अपवहन का उपयोग मुख्यतः कृत्रिम किडनी मशीन में रक्त के शुद्धिकरण में होता है। जब किसी मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है तो उसको कृत्रिम किडनी विधि द्वारा उसके रक्त को हम शुद्धिकरण करते हैं। किडनी के कार्य न करने की स्थिति में शरीर द्वारा रक्त को शुद्ध नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में रक्त में विलय विषैली अशुद्धियों को अपवहन द्वारा पृथक करके रक्त प्रवाह में पुनः ले जाया जाता है। तो ये हमारा हुआ विद्युत अपवहन का उपयोग। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट आ गया है, तो आप लोग तैयारी करते रहें। अब मिलते हैं इसके आगे, मैं अगली वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।